अजलान बेटा, वो उस ड्राइवर से बहुत खुश है, फिक्र मत करो। बहुत अच्छा किया। ड्राइवर मैंने भेजा ये तो नहीं पता ना उसे? बिल्कुल भी नहीं पता। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, दुआ अभी मां बनी है, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ हो। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अजलान बेटा, मैं समझता हूं ये वक्त वाकई मुश्किल है। कॉल की थी कल और पीछे से हंसी मजाक की आवाज आ रही थी, लग रहा था जैसे कोई पार्टी चल रही हो। जिमल ने फोन उठाकर खूब बातें सुनाई मुझे। जिमल ने? जी बिल्कुल। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी जबान इतनी चलती है। मेरे मुंह से बहुत उल्टे अल्फाज निकल जाते, लेकिन उस वक्त खामोश रहना मुनासिब समझा, नहीं कहा कुछ भी। अजलान बेटा, अगर तुम अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ दुआ से बात करनी होगी तुम्हें, और किसी से भी नहीं। हाँ, तो वो लोग बात कब करने दे रहे हैं मुझे? कम से कम कोशिश तो करो। ऐसा करो, उनके घर के करीब किसी पार्क में जाकर उसे फोन करो, कहो कि तुम उसका इंतजार कर रहे हो। वो अब नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या सोचा है? तो फिर मैं जाऊं ही क्यों वहां? कम से कम कोशिश तो कर सकते हो ना। यहां बैठकर सिर्फ शिकायत करने से, बातें करने से कुछ नहीं होगा। उसे दिखाओ कि तुम उसके लिए लड़ रहे हो, उसे लगे कि यह आदमी अपनी बच्ची को देखने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। जैसा आप कहते हैं वैसे ही करूंगा। हिम्मत करो। चलो मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आ जाए। आओ यूसुफ। अब्दुल्ला साहब, होटल की सेटिंग मुकम्मल हो गई है। सॉरी यूसुफ, मैं दूसरी पार्टी से इस बारे में बात नहीं कर सका। तुम हिकमत से कहो मेरी बात उनसे फोन पर ही करवा दे। जी बेहतर है सर। अजलान उस शोरूम वाली लड़की से तो नहीं मिल रहा ना? नहीं मिल रहा सर, सारी तवज्जो घर पर है। ठीक है यूसुफ, तुम्हारा शुक्रिया, तुम जा सकते हो। मैं इस तोहफे के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। ए से अब्दुल्ला होना चाहिए या ए से अलिफ, फैसला आप पर छोड़ती हूँ। जी। अर्तुगरुल साहब लाइन पर हैं जनाब। ठीक है, बात करवाएं। अस्सलामुअलैकुम अर्तुगरुल साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब। हमारी कभी मुलाकात तो ना हो सकी, लेकिन फोन पर बात हो रही है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। अर्तुगरुल साहब, हमने बिजनेस तो साथ कर लिया, लेकिन अब तक हम आमने सामने मिल नहीं सके एक दूसरे से। मेरे दोस्त काफी तारीफ करते हैं आपकी। मैंने भी आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है। हमारे कई मुश्तरका दोस्त हैं। आपकी कामयाबियों से वाकिफ हूँ मैं। अगर आपको मुनासिब लगे तो हम अपनी बेगमात के साथ कल डिनर पर मिलते हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है। अगर आप कहें तो मैं अपनी बेटी के साथ आ सकता हूँ। माफी चाहता हूँ, अफसोस हुआ सुनकर। ठीक है, आप अपनी बेटी के साथ आ जाएं। चलें, कल डिनर पर मिलते हैं। कल दरअसल मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरी बेटी की मंगनी है। हम किसी और दिन का रख लेते हैं अब्दुल्ला साहब। जी जी बिल्कुल, अल्लाह आपकी बेटी को खुश रखे। मेरी भी एक बेटी है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। वाकई मुझे नहीं पता था आपकी बेटी भी है। 2 बेटे हैं आपके, सिर्फ इतना ही पता था। मेरी बेटी के बारे में ज्यादातर लोगों को इल्म नहीं है। आप तो जानते ही हैं, हम अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी भी बस एक ही बेटी है। फिर भी आप जब भी फ्री हो हम मुलाकात करते हैं। मैं वेट करूंगा आपका। इंशाल्लाह। सलामत रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। आप भी ख्याल रखिएगा अपना। मेरी खूबसूरत बेटी। एक मिनट देखूं किसकी कॉल है। हाँ बोलो अजलान। तुम जल्दी आओ, मुझे अपनी बेटी को देखना है। अजलान, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो?
तुम्हारे घर के सामने जो पार्क है वहां इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार मत करना। मैं कर रहा हूँ। तुम अभी और बहुत इंतजार करोगे। क्या हुआ दुआ? अजलान आया है, जवेरिया को देखना चाहता है, पार्क में इंतजार करने जा रहा है। मॉम, मैं तंग आ चुकी हूँ उससे। मैंने सुबह सोचा था कि आज का दिन कितना अच्छा है और फिर फोन आ गया और सब खराब हो गया। देखो दुआ, तुम बेबी को दूध पिला रही हो, तुम्हारा ये गुस्सा और तनाव बेबी में ट्रांसफर हो जाएगा। मॉम, मैं क्या करूँ आप ही बताएं। कैसे जान छुड़ाऊं इस आदमी से? काश ये तलाक का मामला हो जाता। तुम्हें लगता है मामला तलाक से खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। दुआ देखो, मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ तुमसे। अब समझ में आया तुम्हें कि मैं शुरू से इतनी कोशिश क्यों कर रही थी। लेकिन अब तुम्हारा एक बेबी है, कल को प्राइमरी स्कूल, सालगिरह, हाई स्कूल, फिर ग्रेजुएशन। ठीक है, बच्चों के साथ तलाक के यही इशू होते हैं। लेकिन मॉम, आप एक बात भूल रही हैं। मैं तलाक नहीं चाहती थी, मुझे मजबूरन लेना पड़ रही है। मेरे साथ धोखा हुआ है, और वो भी तब जब मैं 9 माह की प्रेग्नेंट थी। मेरा केस बाकी औरतों की तरह नहीं है कि झगड़े पर खत्म हो गया। कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, बल्कि धोखा दिया गया है मुझे। मेरी जान, पता है तुम्हारे ख्वाब टूट गए। तुमने जो कुछ सहा वो वाकई मुश्किल है, लेकिन ये बात तो सोचो कि ये बच्ची अजलान की भी औलाद है, उसे देखने का इसे पूरा हक है। तो ठीक है, वो इसे महीने में एक बार 1 घंटे के लिए कोर्ट के तयशुदा वक्त के हिसाब से देख सकता है। वकील ने भी तो यही कहा था ना हमसे। हाँ कहा था, लेकिन हाँ तो फिर देखे, मैं अपना रास्ता चुन चुकी हूँ और सही और गलत का फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहो बेटा। सब समझती हूँ मैं, ये सब तर्ज दिलाने के हथकंडे हैं। क्या आप जवेरिया को ले लेंगी? क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मैं उसे औकात बताने जा रही हूँ। मेरी बेटी को क्यों नहीं लाई तुम? नहीं, उसे नहीं लाई। मैं इतनी छोटी बच्ची को तुम्हारे पास नहीं लाऊंगी। तो मैं उसको देखूंगा कैसे? तलाक के बाद तुम उसे सिर्फ कोर्ट के तयशुदा दिन और वक्त पर देख सकते हो। इसीलिए यूं बार बार हमारे दरवाजे पर मत आओ। नाइंसाफी कर रही हो। तुमने मेरे साथ जो नाइंसाफी की उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं अजलान। दुआ, खुदा के लिए ये मत करो। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और जो गलती मुझसे हुई है वो रोज मार रही है मुझे। देखो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। एक बच्चा खो चुके हैं हम, और इस वक्त हम दोनों को साथ होना चाहिए। देखो अजलान, अगर तुम्हें किसी के साथ होना है तो वो कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, समझे तुम? किसी और को बेवकूफ बनाना, सब खत्म। अब इसे कबूल कर लो। तुम गलत कर रही हो हमारे साथ। बहुत शर्मिंदा हूं मैं तुम्हारे लिए, और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं सब करूंगा। ओह, तो तुम्हें अब होश आ गया? ये तुम्हें तब सोचना था जब तुम किसी और के साथ मजे कर रहे थे अजलान। देखो, मैंने फैसला कर लिया है, मेरा केस भी तैयार है बिल्कुल। मैं तलाक ले रही हूँ। फिर कोर्ट के मुताबिक सिर्फ महीने में एक बार, जब बच्ची मेरे पास होगी तुम उसे देख सकते होगे फैसले के मुताबिक। क्या? महीने में एक बार? दुआ, क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ, और ये तब तक होगा जब तक बच्ची दूध नहीं छोड़ देती अजलान। तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ मैं आसानी से मान जाऊंगा? दुआ, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया यहाँ पे। मुझे मेरा खानदान वापस चाहिए। अजलान, मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी, और ये बात याद रखना, हमें खानदान नहीं रहे। देखो, अगर तुम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करोगे तो फिर देखना, मैं अदालत में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, तुम पर पाबंदी का ऑर्डर लगवाऊंगी। फिर तुम बच्ची का चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। समझ आ गई तुम्हें? बेहतर है कोर्ट के फैसले का इंतजार करो और एक मर्द बनो। हालांकि मैं तुमसे कुछ मुश्किल मांग रही हूँ, लेकिन शायद तुम अपनी बेटी के लिए ये कर लो। दुआ, तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। अजलान,
दोबारा यहाँ मत आना, समझे? तुमने मुझ पर तरस नहीं खाया, अब मुझसे भी रहम की उम्मीद मत रखना। नायला भाभी, आपको ये पसंद आया? और ले ले। हाँ हाँ लेती हूँ, बस सब काफी है। घर वाकई आसेब ज़दा महल बन गया है। अजलान तो भटकती रूह की तरह है। अम्मी और बाबा के ताल्लुकात ही खराब है। ताल्लुकात खराब हैं? क्यों? ऐसा सिर्फ नायला को ही लगता है। और नायला की नजर से कभी कुछ नहीं छुपता है ना। अम्मी तो पिछले दिनों यहाँ आई थी और बिल्कुल ठीक थी। वो ठीक है, लेकिन उन्हें दुख भी होता है। नूरापा, क्या आप दुआ और उसकी बेटी से ज्यादा मिलती है? मैं कभी कभार मिलने जाती हूँ नायला, लेकिन वो भी माँ बनी है, मैं ज्यादा तंग नहीं करना चाहती। वो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। हाँ ये तो है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। चलो मीठा भी खा लेते हैं। मेरा भाई मीठा लाया है, मैं लेकर आती हूँ। अरे हाँ जरूर। रुको, मैं मदद कर देता हूँ। नहीं प्लीज, मैं मदद अरे करता हूँ, नहीं, आप नहीं, बैठिए। नहीं, इसको काटना मुश्किल है। रोहान तुम बैठ जाओ। ठीक है। इसने खुद मीठा बनाया है तो इसे लगता है कि काटना मुश्किल है, हालांकि ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, मेहनत की है उन्होंने। हाँ बिल्कुल। भाई आपने जहमत की बहुत। नूर फातिमा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। तो यानी तुम खुश हो? मैं खुश हूँ, मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए भाई। अच्छा, देखो कभी कभी जब औरतें नाखुश होती हैं तो किसी को बता नहीं पाती। तुम वैसी औरत नहीं बनना, ठीक है? नहीं बनूंगी, मेरे पास आप जैसा भाई है। मुझसे जो हो सका वो मैं करूंगा। आखिर तुम मेरी बहन जो हो। मैं जानती हूँ, बहुत शुक्रिया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना मुझे। हाँ हाँ जरूर। यहाँ तुम्हारा भाई मौजूद है, ये बात कभी मत भूलना। अरे हाँ, जानती हूँ मैं ये बात भाई। रुको, ये इससे नहीं कटेगा। भाई मैंने एक काम शुरू कर दिया, क्या आप जानते हैं इस बारे में? वाकई में? मुझे नहीं पता था। मैंने अम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, वो शोर मचाएंगे, आप तो जानते हैं ना। मैं बहुत अच्छी खत्ताती करती हूँ। हाँ। मैंने कुछ बेच भी दिए हैं, पता है आपको? ये क्या कह रही हो? तो बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह। एक नया ऑर्डर भी मिला है मुझे। बहुत अच्छी बात है। भाईजान, किसी को कुछ नहीं पता। मेरा मतलब है मैं नायला को भी नहीं बताना चाहती। उसे पता चल गया तो वो सबको बता देगी। फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा, क्या मैं आ जाऊं? बाबा आओ ना बेटा। अम्मी कहाँ है? कुरान पढ़ रही है। अच्छा, अल्लाह कबूल करे। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ कहो। बाबा, आज मैं दुआ से मिलने गया था। मेरा मतलब है कि अपनी बेटी के लिए मैं वहां पार्क में बैठा था, मगर वो उसको साथ नहीं लाई थी वहां पे। बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। दुआ से भी कहा मैंने, मगर वो मानने को तैयार नहीं। उसने तो वकील भी कर लिया है और कहा कि महीने में एक बार मिल सकता हूं अपनी बेटी से। महीने में एक बार? ऐसे ही है। उसने कहा कि दिन भी वो तय करेगी और वक्त भी वही तय करेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, और अगर मैंने ज्यादा जिद की तो फिर वो महीने में एक बार भी नहीं मिलने देगी। बाबा, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है अब। बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे? बेटी को अगवा करोगे क्या? बाबा, मेरा इरादा हरगिज वो नहीं है कि उन लोगों को तकलीफ हो।
मैं चाहता हूँ कि बस वो दोनों इस घर में रहे और कुछ नहीं। बेटा, वो बच्ची इस घर में नहीं आ सकेगी जब तक दुआ अपनी मर्जी से ना लाए उसे। कोई भी अदालत न्यू बॉर्न बेबी की कस्टडी बाप को हरगिज नहीं देती, वो भी मदर फीडिंग बेबी। आपकी बात सही है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुमने वो काम ना किए होते तो हमें कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत ही ना पड़ती। अरे बाबा, बस भी कर दे, गलती एक बार हुई है, सबने 1000 बार कह दिया। हर कोई मेरा दुश्मन बना हुआ है। ठीक है, हो गई गलती, और क्या करूं मैं? एक तरफ दुआ, दूसरी तरफ उसके घर वाले, और अब आप शुरू हो गए। अब जो मामलात खराब हो चुके हैं उन्हें सही कर ले। मेरे मामलात कौन ठीक करेगा अजलान? तुम सुनने को तैयार नहीं। तुम्हें जो कहो उसका उलट करते हो और फिर कहते हो कि मेरी मदद करें। हर धर्मी और जिद के बाद कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। जो सही होता है उसे सही करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद सही होता चला जाता है। बस एक गलती, एक गलती ने कहां लाके खड़ा कर दिया मुझे। हाँ, ऐसा ही है। अब चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, दुआ और अपनी बेटी को मैं लेकर आऊंगा इस घर में, और इसके लिए जो करना पड़ा मैं करूंगा। क्या करोगे बेटा? वो देख लीजिएगा, मदद तो आपने करनी नहीं है। अल्लाह सब ठीक करे। बाद में बात होगी। है, ये लोग तो बहुत ही फकीर हैं और यहाँ तक कि टॉयलेट भी खराब है। तौबा। अरे यार, मेरा ख्याल है अभी ठीक है। ये तो खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? नाला जल्दी आओ। आ रही हूँ। माफ करना प्लीज। नूर आपा, इतना सब कुछ करने के लिए बहुत शुक्रिया। रोहान, गुड नाइट। फिर मिलेंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी ख्याल रखिएगा भाई। गुड नाइट। चलो आप सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी बहुत प्यारी बेटी। सो गई है? जी, अभी सोई है। लगता है तुम्हारी असलान से अच्छी बात नहीं हुई। तुम्हारी नानी के सामने पूछना नहीं चाहती थी। ओ मॉम, उसके साथ आज तक क्या अच्छा हुआ है? दुआ बेटा, तलाक का अमल बहुत मुश्किल और परेशान कुन होता है। मैं भी इससे गुजरी हूँ और अब तुम फेस कर रही हो। इससे भी ज्यादा मुख्तलिफ चीजें झेल रही हो। सब गुजर जाएगा। मॉम, क्या मैं जवेरी के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ? मैं इसे इसके बाबा से नहीं मिलाती और ना ही कभी मिलाऊंगी, लेकिन ऐसे भी जाहिर नहीं कर सकती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखो बेटा, तुमने बहुत सी तकलीफें उठाई और अब तुम चाहती हो कि उसे भी तकलीफ हो। बिल्कुल मॉम, लेकिन क्या मैं बुरी इंसान हूँ बताएं? दुआ बेटा, ये इंसानी जज्बात है, इसलिए अभी सही या गलत के बारे में सोचना छोड़ दो। समझो, तुमने तकलीफ उठाई है, जो दिल चाहे करो। ऐसा करो कि कुछ अंदर जमा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त के साथ ये रोग में ना बदल जाए। बेटा, मेरे जहन में क्या कुछ आता है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतने अजीब दौर से गुजर रही हूँ कि एक दिन मुझे अच्छा महसूस होता है और फिर अगले ही दिन मैं बहुत अजीब है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि तुम माँ बनी हो ना, इसलिए तुम्हारे जिस्म में बहुत कुछ चेंज हो गया है बेटा। बदल गई हो तुम। जिन लोगों की फैमिलीज में कोई मसला नहीं होता ना, तो दुआ वो भी प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस वक्त तुम्हारा जहन बिल्कुल साफ होना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं बुरी माँ ना बन जाऊं। दुआ, तुम्हें लगता है कि ऐसा मुमकिन है? देखें,
कभी आप हमारे लिए मॉम बनी और कभी बाबा बनी। आपकी हमारे लिए इतनी कुर्बानियां हैं कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता मॉम। मैं तो उन सब के लिए आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकती। लेकिन बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का होना जरूरी होता है। बाबा वाकई हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं थे। जब मैं स्कूल में होती थी तो सारे बच्चे, खासतौर पर मेरे दोस्त, अपने बाबा के बारे में बात करते थे और मैं आंखों में हसरत लिए उन्हें देखती और सुनती रहती थी बस। क्या कोई बच्चा इस बात का कभी किसी से जिक्र कर सकता है कि उसका बाप माँ से लड़ाई करता है? मैं चाहती थी कि मेरे बाबा मेरे साथ हों ताकि मैं उनके साथ अच्छा वक्त गुजारूं, उनसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सकूं। और इसीलिए मैं अब बहुत डरती हूँ कि कहीं जवेरिया में मुझ जैसी महरूमियत पैदा ना हो। मतलब मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हो ऐसा। सुनो दुआ, वालदैन बनना कुर्बानी मांगता है बेटा। हाँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में सोचना होगा। यहाँ तक कि हवाई जहाज में हंगामी सूरत हाल में तुम पहले अपने लिए ऑक्सीजन मास्क लगाती हो। तुम ठीक रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी ठीक रहेगा। ठीक है, अभी इन सब बातों के बारे में नहीं सोचो। ये क्या है? ओ नहीं, ये क्या हुआ? नूर फातिमा, नूर फातिमा! अरे यहाँ क्या हो गया? मुझे तौलिया तो जल्दी से, ये दरवाजे भी बंद कर देते हैं वरना सारा पानी अंदर चला जाएगा। रोहन, वहाँ हाँ, रख दो हटाओ। इसे। कसम से यार, तौबा है, क्या हो गया ये सब कैसे हुआ? सारा पानी पानी हो गया। रोहन, हम ये नहीं कर सकते, हमें किसी को बुलाना पड़ेगा। ये फर्श, हमारा सारा सामान, फर्नीचर सब खराब हो जाएगा। वो मैं सारे वॉल्स बंद कर देता हूँ, फिर सुमैया खाला से किसी को बुलाने का कहता हूँ। हाय अल्लाह। रूहान बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सुमैया खाला। हमारे घर में तो सुबह ही सुबह सैलाब आ गया है। क्या सैलाब? हाँ, बदकिस्मती से, इसीलिए यहाँ आया हूँ कि अगर आप किसी को जानती हैं तो बताएं, मैं उसको बुला लेता हूँ। रुको, मैं उस्मान को फोन करके बुलाती हूँ। सही। रोहान, तुम इस वक्त? बस क्या करूँ यार, सॉरी आपको परेशान किया, घर में सैलाब आ गया है। ये कैसे हुआ? पता नहीं। फिर सुमैया खाला मैं जाऊँ, आप मुझे बता देंगी ना? वो अभी फोन नहीं उठा रहा, मैं दोबारा कॉल ठीक करती है। हूँ। हाँ ठीक है। हाँ शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अफसोस की बात है, रूहान वाकई बेवकूफ है। अब अगर मरम्मत करवानी है तो उनको कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। देखो तो सही क्या हुआ नए शादीशुदा जोड़े के साथ। वो कुछ दिनों के लिए आरजी जगह तलाश कर सकते हैं। सोचो कहाँ रह सकते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती मॉम। तुम्हें क्या लगता है मरियम साहब अपनी बेटी को अकेला छोड़ देंगी? तो मैं भी बता देती हूँ, रूहान उस घर में पागल हो जाएगा। अच्छा खैर, सवेरा आपा हम बाहर जा रहे हैं। फ्रिज में दूध रखा, अगर जमरे को भूख लगे तो उसे गर्म करके दे दीजिए। ठीक है दुआ, तुम फिक्र मत करो। बेबी अभी सो रही है, उस पर नजर रखना तुम। हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। मिलते हैं। तो क्या कहते हो भाई, कितना वक्त लगेगा? वक्त तो काफी लगेगा, पूरा बाथरूम तोड़ना पड़ेगा हमें। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, इसका पूरा फर्श टूटेगा और ये तभी होगा जब आप घर पर नहीं होंगे, वरना ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर हमें बताओ कि क्या करना है, फिर हम वही करेंगे। ठीक है ना? मैं कॉल कर दूंगा। अच्छा शुक्रिया। अब क्या करें? क्या करें यार? सबसे करीब तो एलिफ का ही घर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अम्मी को पता चला कि हम एलिफ के साथ रह रहे हैं तो वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगी। कहेंगी कि इतना बड़ा घर होने के बावजूद तुम एलिफ के पास क्यों गई? तो हम फिर अम्मी के पास रहें क्या? उनके पास रहना बेहतर होगा, वरना वो बहुत नाराज हो जाएंगी। हम वहाँ सुकून से रहेंगे और एलिफ पर बोझ भी नहीं बनेंगे। रोहान प्लीज ना, क्या तुम मरम्मत होने तक संभाल नहीं सकते? ठीक है, ऐसे ही सही। शुक्र है कि पानी बहना तो बंद कर दिया।
हाँ, ये शुक्र है। ठीक है, फिर मम्मी को कॉल करती हूँ। मैं यहाँ की सफाई कर दूंगी और वहाँ चली जाऊंगी। तुम काम के बाद आ जाना। ठीक है, मुझे फिर चला चाहिए, देर हो रही है। वैसे भी मुझे गोदाम जाना था। अगर गोदाम जा रहे हो तो मेरी कार ले जाओ, खुद को थकाओ मत। नहीं मेरी जान, जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगा। ये लो रोहान, मेरा कोई काम नहीं है। यहाँ सफाई करूंगी और अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी टैक्सी से। फिक्र मत करो। चलो ठीक है, मान लेता हूँ मैं। सही है, फिर चलता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है। हाय, चलो। मेहरी की खत्ताती का काम। हो, मैं कैसे भूल गई यार। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। हाय, ये डिलीवरी वाला भी फोन नहीं उठा रहा। देखती हूँ लोकेशन कहाँ की है। अरे ये तो बहुत दूर की लोकेशन है। अब क्या करूं? बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मैं खुद इसे वहां ले जाती हूँ। मिस दुआ, मैंने आपकी तमाम मुश्किलात सुनी हैं। आप बिल्कुल राइट हैं। यहाँ पर नफ्सियाती तशद्दुद, धोखाधड़ी और उसके साथ झूठ भी है। आप ठीक कह रही थी। मैं अपनी बेटी की मुकम्मल तहवील चाहती हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उस खानदान का कोई भी शख्स मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में आए या जाए। वैसे भी बगैर इत्तला कोई भी नहीं आ सकता। क्या वाकई ये सब मुमकिन है वकील साहब? क्योंकि दूसरी तरफ वो बहुत ताकतवर है। फिक्र न कीजिए, हम कर लेंगे। जैसा हम चाहेंगे ये काम बिल्कुल वैसा ही होगा। मुख्तसर ये कि आप महफूज हाथों में हैं। हयात, चलो चलकर नूर का कमरा तैयार करते हैं, दुल्हन की तरह सजाते हैं। वो सफेद खूबसूरत लिहाफ वाला सेट वो लगा देंगे। वैसे हयात, वो साफ तो है ना? जी हाँ, वो साफ सुथरे हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या मेहमान आ रहे हैं? मेरी बेटी नूर आ रही है। नूर, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। क्यों? उनके घर में पानी भर गया है। अच्छा, ओ, तो कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता कैसे हुआ, पर जो हुआ अच्छा हुआ है। ये तो रोहान का बड़ा सहारा बन गया है। ये यहाँ बस जाएंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे। मैंने तो कहा था। लेकिन मुझे तो कोई एतराज नहीं। कुछ दिनों में तलाक हो जाएगी। वो कितने दिन ससुराल में रह सकता है? हस्बुनल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। क्या अटरुल साहब घर पर हैं? जी घर पर है। मेरा नाम नूर फातिमा है। उन्होंने ऑर्डर दिया था, वही डिलीवर करने आई हूँ। इंतजार कीजिए। सर, कोई नूर फातिमा आई हैं। जी ठीक है सर, आइए। अटरुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नूर साहिबा। मैं तो डर गई थी कि मुझे देर हो गई इसे पहुंचाने में। बहुत माजरत चाहती हूँ। अरे ये आपने क्यों जहमत की? मुझे बता देती, मैं किसी को भेज देता। दरअसल मैं डिलीवरी बॉय के साथ भेजने वाली थी, लेकिन वो चूंकि दूर था तो मैं खुद ले आई। बहुत शुक्रिया आपका, इतनी जहमत की आपने। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी ये, और आपकी बेटी को भी इंशाल्लाह। बिल्कुल पसंद आएगा। वैसे आप आई कैसे हैं? गाड़ी है आपके पास? मैं टैक्सी से आई हूँ यहाँ, और वापसी भी टैक्सी से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, रुक जाएं, आप सब्र करें। प्लीज जहमत ना करें। रुक जाइए, ड्राइवर छोड़ देगा आपको। हाँ, बात सुनो, जल्दी दरवाजे पर आओ। मेरे मेहमान हैं, उन्हें घर छोड़ देना। आप बहुत जहमत कर रहे हैं। और आप जो यहाँ तक आई वो भी तो जहमत है। इस तरफ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज नूर।